नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी जीके में कुछ एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो ट्रेंडिंग का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश में वो प्राचीन नाम और नए नाम पर बहुत सारे प्रश्न बना रहा है। यूपीपीएससी, आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में प्राचीन नाम और नए नाम से दे रहा है। और सबसे ज्यादा जो पूछ रहा है वो सारनाथ, बुंदेलखंड, श्रावस्ती, है ना। तो सारनाथ, बुंदेलखंड, श्रावस्ती के साथ साथ हम लोग यहां पर कम से कम कुछ नहीं तो 25 उत्तर प्रदेश के 25 ऐतिहासिक नगरों की बात करने वाले हैं। उनके वर्तमान नाम क्या हैं और उनके प्राचीन नाम क्या हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मन में सोचते रहिएगा, है ना। मैंने अपने मन से लिख रखे हैं, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख रखे हैं। आप हमको बताएंगे झांसी का प्राचीन नाम, कन्नौज का प्राचीन नाम, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, है ना, श्रावस्ती का प्राचीन नाम और फैजाबाद का प्राचीन नाम। ये पहले इन 5 नामों पर चर्चा करी जाए। बात समझ आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, गेम को। तो सोच लिया होगा, झांसी का प्राचीन नाम है बलवंत नगर। झांसी का प्राचीन नाम है बलवंत नगर। इसके बाद कन्नौज का है कान्य कुब्ज नगर। कन्नौज का है कान्य कुब्ज नगर, या फिर इसी को कहते हैं महोदय श्री। इसी को कहते हैं महोदय श्री या महोदय नगर। इसी को कहते हैं पूर्व का ग्रास लैंड। समझ में आ गया? इसके बाद बात करेंगे बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है बच्चों जेजा भुक्ति। क्या नाम है साथियों? जेजा भुक्ति। और श्रावस्ती ये अर्धचंद्राकार नगर है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया है। यूपी जीके, आप तो जानते हैं यूपी जीके मतलब शुभांशु सर तो हमेशा ऑलरेडी विद्यमान रहते हैं, है ना। और ऐसे खतरनाक यूपी जीके पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं टप्पू टप्पू टाइप का नहीं, बढ़िया से बढ़िया लेवल का, है ना। जो उत्तर प्रदेश में जीके पढ़ रहे हैं हमसे, जो बैच लिए हैं हमारे वर्तमान के, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, आरओ हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ हो, कोई भी पेपर यूपी पुलिस का हो, उसमें यूपी जीके देखिए मैं पढ़ा रहा हूं। गर्दा उड़ाए हूं कि नहीं उड़ाए हूं? आप लोग बताइए। जो पेड बैच वाले विद्यार्थी अगर ये वीडियो देखे तो जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती को कहते हैं सहेत महत। और बताया था ना कि उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बसा हुआ है। फिर इसके बाद फैजाबाद। फैजाबाद को अयोध्या, और अयोध्या का भी पुराना नाम है अयाजसा। अयोध्या का भी पुराना नाम क्या है मेरे साथियों? अयासा। तो फैजाबाद को अयासा या अयोध्या का अयासा। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कोई नहीं कह सकता कि ये पेपर में पूछे नहीं जा रहे, लगातार पेपर में ये क्वेश्चन धरे जा रहे हैं। गाजीपुर का बताइए। गाजीपुर को कहते हैं गाधीपुर। गाजीपुर का प्राचीन नाम है गाधीपुर। आगरा का है अग्रधाम। आगरा का है अग्रधाम। और इसकी स्थापना फिर 1504 में सिकंदर लोधी ने कर दी और अग्रधाम का नाम बदलकर क्या कर दिया, है ना, आगरा कर दिया। अग्रधाम का नाम बदलकर आगरा कर दिया, है ना। और इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं फिरोजाबाद की। तो फिरोजाबाद को कहते हैं चंद्रनगर। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं साथी? चंद्रनगर कहते हैं। और इलाहाबाद को पहले नाम था प्रयागराज, और फिर से ये क्या हो गया है? प्रयागराज, है ना। प्रयागराज, इलाहाबाद, फिर से प्रयागराज। बदायूं का क्या होगा जल्दी बताइए, है ना। बदायूं का सोच नहीं सकते हो, वेदीमऊ, है ना। बेदिमऊ होगा, बेदिमऊ है बदायूं का। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में यूपी में, है ना, सबसे लंबी गंगा की लंबाई, सबसे लंबी गंगा नदी लंबाई की दृष्टि से किसमें है? तो आप कहेंगे बदायूं। समझ में आ गया? लखनऊ की बात करते तो हम लोग जानते हैं लक्ष्मणपुरी। लखनऊ की जब भी बात करते हैं तो लक्ष्मणपुरी की हम लोग को बात पता चलती है। लखनऊ फिर आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदलकर क्या कर ली थी? लखनऊ कर ली थी। आदाब। अच्छा बताइए, लखनवी तहजीब जो लखनवी तहजीब है वो किसकी देन है? लखनवी तहजीब किसकी देन है? जो यूपी जी के पढ़ रहा होगा वो बता पाएगा, क्योंकि मैंने अवध के सारे नवाब और उनसे संबंधित सारी जी के मैंने आपको पढ़ाई है। तो लखनवी तहजीब, पहले आप ये किसने कहा है सब, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है, वो रूमी दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया? और मुहर्रम के उपलक्ष्य में आसफुद्दौला ने लखनऊ में क्या बना डाला? तो अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ का नाम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कर देंगे हरिगढ़, लेकिन हम तो यहां पर अभी हरिगढ़ नहीं देखेंगे, अलीगढ़ हरिगढ़ का पुराना नाम देखेंगे। तो उसको कहते हैं कोल या कोइल। कोल या कोइल के नाम से जाना जाता है। सारनाथ का पुराना नाम बचपन से पढ़ाते चले आए हैं आपको, ऋषिपत्तनम, या फिर इसी को कहते हैं मृगदाव। क्या कहते हैं? मृगदाव भी कहते हैं। बनारस
तो आपको जानते हैं, ए राजा हमका बनारस घुमाएदा, है ना। अब बताइए जो बनारस है, जो काशी है, वो किन नदी के तट पर बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर बनारस, है ना, बनारस जो है आप खुद ही सोचिए बनारस किस नदी पर बना हुआ होगा। तो हमने आपको एक नदी बताते हैं, अस्सी नदी। एक है अस्सी नदी और एक कौन सी नदी है उसका नाम बताइए, दोनों को मिलाकर बनता है बनारस। समझ में आ गया? तो बताइए कौन सी नदी है ना। गोरखपुर को कहते हैं सोहगौरा, सोहगौरा, या फिर रामग्राम, सोहगौरा या फिर क्या कहते हैं, रामग्राम। मथुरा को कहते हैं मधुपुरी, मथुरा क्या हो जाएगा, मधुपुरी हो जाएगा। कपिल वस्तु हो जाएगा पिपहरवा, पिपहरवा का स्तूप, है ना, सबसे प्राचीन स्तूप। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो सबसे प्राचीन स्तूप पिपहरवा का स्तूप माना जाता है। रामनगर कहां पड़ता है? रामनगर पड़ता है झुमका बरेली वाला, आंखों में नहीं कानों में ऐसा डाला। हमको सर जी गाना नहीं आता, नहीं आता सही में, है ना। तो रामनगर को कहते हैं अहिछत्र, रामनगर को कहते हैं अहिछत्र। अब आपके मन में आ गया सर अहिछत्र नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ भैया, आपने सुना होगा काम्पिल्य, काम्पिल्य, है ना। तो काम्पिल्य क्या है? फर्रुखाबाद है। काम्पिल्य क्या है? फर्रुखाबाद है। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो कहेंगे अहिछत्र, और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल का जो अहिछत्र है वो बरेली बदायूं वाला जो एरिया है, बरेली में रामनगर वाला एरिया है, उसे कहते हैं अहिछत्र, है ना। और अगर काम्पिल्य की बात करते हैं तो उसे कहते हैं फर्रुखाबाद। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लोग यहां पर बात करेंगे काम्पिल्य की, जगह मिलेगी तो बात कर लेंगे। तो यहां लिख देते हैं काम्पिल्य, है ना, काम्पिल्य की बात कर लेते हैं। तो काम्पिल्य में लगा लीजिएगा फर्रुखाबाद, काम्पिल्य में लगा लीजिएगा साथियों फर्रुखाबाद, ठीक है ना। फिर इसके बाद कान्हापुर, तो आप जानते हैं कान्हापुर, है ना, सचेंजी सिंह के नाम ने रखा था कान्हापुर। कान्हापुर तो अब हो गया है कानपुर। अच्छा, हमने यहां पे पुराना नाम लिख दिया, ये नया नाम लिख दिया है। तो कान्हापुर मतलब कानपुर। फिर इसका बिठूर, बिठूर को क्या कहते हैं भाई? बरसाना क्या है? बरसाना बिठूर। तो ब्रह्म तीर्थ, सुनिएगा, अगर जब आपसे पूछा जाए ब्रह्म तीर्थ क्या है, तो आप बताएंगे बिठूर है। और जब आप बताएंगे ब्रह्म सारणी क्या है, ब्रह्म सारिणी क्या है, तो आप बताएंगे बरसाना। लठमार होली फेमस है। हस्तिनापुर पूछा जाएगा तो हस्तिनापुर में आपको बताना है दान तीर्थ। हस्तिनापुर का प्राचीन नाम क्या है? दान तीर्थ। और कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या था? कुशीनारा, कुशीनारा। तो कुशीनारा को ही कुशीनगर कहते हैं। तो देखिएगा, देखते कितने हो गए, 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11, है ना। फिर इसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हुए क्या? और एक ये 24, एक नहीं हो पाया, आप एक नहीं याद आ रहा है ना, वो बाद में बता दिया जाएगा कभी। तो आपने देखे ये 24, है ना, इतने तो आपको किताब में भी नहीं मिलने वाले। तो इस 10 मिनट के शो में आपको मिले उत्तर प्रदेश जीके में, है ना। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे कोई भी पेड बैच को ज्वाइन कीजिए फटाफट से। यूपी ट्रिपल यूपी पीएससी, आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी के फ्री बैच भी हम लोग बहुत सारे चला रहे हैं, है ना। और डेली बेसिस पे यूट्यूब पे क्लास जाती है, उसको जरूर ज्वाइन करना ना भूले। और जब मैं पढ़ाऊं तो जरूर आइए। और इसके बाद मैं आ रहा हूं सत सहस्री श्रृंखला लेकर। सत सहस्री मतलब 1 लाख क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर, 1 लाख, है ना, जिसमें मैं सारे पेपर को कवर करके चलूंगा, सारे पेपर को कवर करके चलूंगा रात में 8 बजे। और कल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा इस तत् सहस्त्र श्रृंखला में। एक क्लास और सारे एग्जाम पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।